عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعيننا औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं प्रोग्राम मफ़ातिहुल हयात। ज़िंदगी के अलग अलग पहलू के सिलसिले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह से हम ज़िंदगी को गुजारें। बहुत से चाबियाँ हम आपकी खिदमत में दे चुके हैं और यकीन करते हैं कि आप उन चाबियों से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। खाने पीने की गुफ्तगू चल रही थी और वाकई नाज़रीन ये बहुत बड़ी हकीकत है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि बीमारी की जड़ होती है पेट, और पेट में जाता है खाना और पानी। लेकिन अगर तरीका हो अच्छा तो फिर यही चीज़ फ़ायदा ही फ़ायदा दे सकती है, नुकसान नहीं दे सकती है। तो कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये गुफ्तगू तो हुई है, लेकिन अभी कुछ बाकी रह गई। पिछला एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हो गया था वहाँ हमने रोका था मौलाना साहब को इस बात पे कि वो कहने जा रहे थे कि रात में खाना ना खाना, भूखे सो जाना। तो आइए सबसे पहले इस्तिक़बाल कर लेते हैं, फिर इस पर हमें एक छोटी सी अपने बुज़ुर्गों की बात याद आ गई तो वो छेड़ करके तब हम सवाल करेंगे। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना वसी हसन साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, जो आपने बात छेड़ी थी, अब मैं उस तरह से इस तरह से छेड़ूँ कि बुज़ुर्गों से हमने ये सुना है कि अगर बेटा रात में भूखे मत सो, अगर सो जाओगे तो कमज़ोरी आ जाएगी और न जाने कौन सी एक नस है जो तुम्हें बद्दुआ देगी, कोसेगी। ये तकरीबन हर घर में है। हम लोग भी अपने बचपने में अच्छा। जब कभी नाराज़ वाराज़ होकर के मालूम नहीं खाएंगे हाँ। तो दादी बेचारी यही कहती थी कि जो है वो खा के सो, नहीं तो वो जो है वो या कुछ क्या बच्चे कहते जो हैं, पहले ही सो जाते हैं तो वो उनको लानत करेगा। क्या ये हदीस है, ये हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। कि इसमें रिवायत है। मैं वही रिवायत उस दिन सुनाने जा रहा था कि आपका वक्त ख़त्म हो गया। जी। कि फरमाते हैं, और ये रिवायत है इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह से। हज़रत फरमाते हैं इन्न फिल जसद इरक़न, जसद में, जिस्म में, इंसान के बदन में एक नस ऐसी है, युक़ालु लहू अल अशा, जिसको अशा कहते हैं या अशा कहते हैं या अशा कहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जिस्म में एक अब कुछ रग याद आया। ऐसी हाँ। है जी। कि जिसको कहते हैं युक़ालु लहुल अशा। फ़इन तरक रजुल अल अशा, अब यहाँ पहले वाली आशा जो क्या थी उसका रग का नाम है आशा। फ़इन तरक रजुल अल आशा, अगर इंसान रात का खाना छोड़ दे, यहाँ आशा का मतलब रात का खाना, लम यजल यदउ अलैह, तो वो रग जिसका नाम आशा है वो परमानेंट, मुस्तकिल, पूरी रात, दाइमन, जी हाँ, उसके लिए यदउ अलैह, उसके लिए बद्दुआ करती रहती है। ज़ालिकल इर्क़ इला अन युस्बिह, वही बकौल आपके सुबह तक। रात को भूखे सोए आप, वो रग सुबह तक उसके लिए क्या है, बद्दुआ करती है। यकूल अजाअकल्लाह कमा अजाअतनी, अल्लाह तुमको भूखा रखे जैसे तूने मुझको भूखा रखा है। वो रग बद्दुआ देती है, अल्लाह तुमको भूखा रखे इस तरीके से तुमने मुझको भूखा रखा है। फला यदअन्न अहदकुम अल अशा, लिहाजा तुम में से कोई आदमी रात का खाना न छोड़े। वलौ बिलुक़मतिन, एक लुक़मा सही, अच्छा, रोटी का एक टुकड़ा सही, वलौ बिलुक़मतिन मिन खुब्ज़िन, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही सही हो, एक लुक़मा ही, और शरबतिन मिन मा, वलो एक गिलास पानी ही सही, मगर कुछ खा के, मगर कुछ पी के ही हाँ आदमी को सोना चाहिए। अब सो गए जी, सुबह उठे, फिर कब नाश्ता होना चाहिए? इसलिए कभी पिछले उसमें गुजरा है ना कि सुबह खाओ फिर रात को खाओ, रात को खाओ, वला ताकुल बैनहुमा शैआ, कुछ बीच में कुछ मत खाओ। अच्छा, कब खाएं? सुबह उठ, सुबह में अब कब खाएं? कब खाएं? फरमाते हैं यहाँ के ऊपर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि इज़ा सल्लैतल फज्र, जब नमाज सुबह पढ़ लो, बिल्कुल सुबह सुबह, फकुल किसरतन, थोड़ा सा खा। अच्छा, जैसे आज जैसे ही नमाज से निकले
चाय अंडा मसलन, मसलन, हाँ मसलन बिल्कुल यार, हालांकि उस जमाने में चाय वाय तो नहीं थी, जो या चना वगैरह, चना थोड़ा सा। इदा सल्लैतल फज्र, जब नमाज सुबह पढ़ लो, फकुल किसरतन, कुछ खा लो, कुछ खा, थोड़ा सा खा लो। क्यों? ततय्यब तुतय्यब बिहा नकहतक, तुम्हारे मुंह की बदबू खत्म होगी, वाह, दहन जो है तुम्हारा पाकीज़ा होगा, गर्मी हरारत कम होगी। व तजलिब बिहा रिज़्क़क, रोजी आएगी। सुभान अल्लाह। व तुहस्सिन बिहा खुल्क़क, सुबह सुबह खा लोगे तो बात भी ढंग से करोगे, तुम्हारा अखलाक ठीक हो जाएगा। अच्छा, समझ गए? लेकिन बात वही फिर जो गुजर चुकी है, अकेले नहीं, मिलके, वाह, साथ में। इसलिए कि रिवायत है अहब्बु ताम इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? मा कसरत अलैहिल ऐदी, जिसमें हाथ ज्यादा हो, यानी कई लोग मिलकर, पूरा घर मिलके खाओ, वाह, पूरा खानदान खानदान का पूरा खानवादा मिलके हाँ, पूरी खाइए। फैमिली अपने जो है। इसीलिए कहा गया बदतरीन इंसान वो है जो कौन? अकेले खाता हो। ओह, अकेले खाने वाले, अकेले खाने वाले को इन्न मिन शरार रिजालिकुम, सबसे बदतर आदमी तुम में अल आक, कई लोगों को बताया, मेन जुमला उसमें अल आकिल वाहदा, अकेले खाने वाला सबसे। चुनांचे अल बरकत फी सलासा, वही बात पहले वाली, तीन चीजों में अल्लाह ने बरकत रखी है। नंबर एक अल जमाआ, जमाअत के साथ, व सुहूर, सहर के वक्त उठना, वह सरीद, ये एक किस्म का खाना होता था सालन टाइप का अरबों में, वो हमारे यहाँ फारसी वाले उसको तरीद कहते हैं, वो उसको सरीद कहते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या कहेंगे, सालन शोरबा या जो भी कह लीजिए, उसकी वजाहत कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। अत्ताम इज़ा जमा अरबा खिसाल फ़क़त्तम, चार खसलतें अगर इकट्ठा हो जाए तो खाना मुकम्मल है। कौन उसमें वही बात है, इज़ा काना मिन हलाल, खाना नंबर एक हलाल का हो, व कसरत अल ऐदी, ज्यादा लोग खाने वाले साथ में हो, अकेला ना खाए, व सुम्मिया फी अव्वले, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा जाए, व हमिदल्लाह अज़्ज़ व जल फी आखिर, और आखिर में अल्लाह तबारक, इब्तिदा होना चाहिए बिस्मिल्लाह से और इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जी, अब यहां पर एक चीज और कहते चलें, आप जा रहे हैं इंशाअल्लाह ज़ियारत के ऊपर, इंशाअल्लाह, मौला कबूल करे, तो कुछ तो यहां से लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लानत की गई है कि सफर में आदमी अपने ज़ादे राह को जो कुछ लेके गया अकेले खाए, बकिया ज़ाहिरीन को शामिल कीजिए। जरूर इंशाअल्लाह, मैं आपको रिवायत सुना दूं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर ने तीन लोगों पर लानत की है, जिसमें से एक क्या है, अल आकिल ज़ादहु वहदा, जो अपने तोशे राह को, भाई आप जो है बंबई से बेंगलोर जा रहे हैं, रास्ते में आपके साथ कुछ खाना तो लेके जाएगा आदमी, सही बात है, मतलब अकेले खा रहे हैं, तो उस पर पैगंबर ने लानत की है, तन्हा मत खाइए, यानी जो साथ में है उसको खाना खिलाओ, जो साथ में है उसको खाना अपने खाने में उसको शामिल करो। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हम ये कर लें मौलाना साहब, कि मान लीजिए मैं अपने, या आप ठीक है आप बाई फ्लाइट ज़्यादातर आते हैं, लेकिन आपको ट्रेन से कभी आना हुआ, या अपने ऊपर ये मिसाल ले लें कि हम ही फैज़ाबाद से मुंबई आ रहे हैं ट्रेन से, और मैं खाने के लिए बैठा हूँ, अब मेरे साथ में जो दो चार लोग हैं, ठीक है, तो उनसे भी कह रहा हूँ आइए खा लीजिए, लेकिन ये केस अक्सर हो चुका है कि वो लोग जो है उसमें कुछ मिला के खिला देते हैं और आपको लूट ले गए। अहसन, तुम देखिए, तो अच्छा हुआ कि हमने मिसाल ज़ियारत की दे दी थी जी वरना इसमें वाकई ये हो सकता है, इस पर क्या मालूम हुआ साहब, हमने तो अपने दीन और इस्लाम पर अमल करते हुए कहा ये बिस्मिल्लाह नोश फरमाइए, और दो लोग में खिला दिया, फिर वो हटना शुरू कर दिया उन्होंने, जी जी, और मालूम हुआ साहब गिरे जा रहे हैं, बेहोश हुए जा रहे हैं, चलिए हमारे लिए मुसीबत हो गई। इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हुए इसलिए हमने जो मिसाल दी थी कि आप इंशाल्लाह ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो वहाँ सारे ज़ाहिर हैं, वहाँ तो जाहिर, तो वहाँ तकल्लुफ नहीं है, लेकिन हाँ आम ट्रेनों वगैरह भाई एहतियात के साथ। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि हमारे अपने ही जानने वाले 4-6 लोग तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, तो फिर तो उनको शामिल कीजिए। अच्छा, एक और शायद कभी आपने भी सुना हो एक केस कि अगर आओ भाई खा लो, आपने अच्छा खिलाया,
लेकिन सामने वाला जबरदस्ती लगा एक्टिंग करने। वही मैं कह रहा हूँ, तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, जब अगर इस तरह के हालात है तो हमको परहेज खुद करना जो है वो अपने को वही मैंने इसीलिए कहा, अगर अपने लोग साथ हैं हाँ। कि जो ऐसा मकरो फरेब नहीं कर सकते हैं, तो उनको जरूर शामिल पूछा कीजिए। जाए साथ में। या ये कि राह चलते आदमी को अंदाजा हो गया किसी तरीके से कि नहीं ये नेक आदमी है बिल्कुल सही। और कायदे के आदमी, तो उनको आप शामिल कीजिए। हाँ, जरा बराबर अगर आपको ये शुबा है कि हमको फंसा सकता है तो भैया वाजिब नहीं है हाँ सफर में किसी को अपने साथ खिलाना, बचना ज्यादा बेहतर है। तो आदमी अपने को बच, लेकिन कम से कम जो आप जहां अपने लोग हैं, जियारत के सफर पे जा रहे हैं, आज के सफर पे जा रहे हैं, तो वहां तो ऐसा नहीं करेगा ना आदमी कि आपका खा करके आपको फंसाने के चक्कर में। ये कि हमारे फैमिली या खानदान वाले साथ में आ रहे हैं। हाँ, फैमिली वाले हैं साथ में, खानदान वाले साथ में हैं, तो उनको अपने साथ जो है वो शामिल कीजिए। हत्ता के गुलाम भी हो जी, गुलाम भी हो तो उसको भी। गुलाम जी, ये तो अहले बैत के अखलाक में शामिल है। यही तो हम में और अहले बैत में फ़र्क है। मेरे साथ ये केस हो चुका है। अच्छा। जी हाँ, एक जगह कहीं गए मजलिस पढ़ने के लिए, तो वो होता है ना कि वो टैक्सी कोई लेके गए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने जान पहचान वाला कोई ड्राइवर हो, पता नहीं कब रात में जाना, बहुत अच्छी खासी मजलिस थी जो है। तो एक बेचारे बुजुर्गवार थे जो है वो बहुत मोमिन आदमी, खाना लगा साथ में वो आके बैठ गए। मैं आके बैठ नहीं, मैंने कहा कि आइए जनाब आप मेरे साथ बैठ जाइए। तब तक जो बेचारे बानी मजलिस थे, हाँ। उनके कोई अजीज थे रिश्तेदार, करने वो डॉक्टर साहब वहाँ खाना चल रहा है, यानी मतलब कि आप मौलाना के साथ क्यों बैठे, उठ जाइए आप। खैर हमने क्या किया, ये टीवी पे बयान करने की जगह नहीं है, तो बहुत से लोगों के अंदर ये होता है। या हम जाते हैं मजलिस में, जनाब वो ड्राइवर अपना है, तो हमको कहना पड़ता है कि नहीं साहब अपना है, आप उसको बुलाइए, मेरे साथ खाएगा वो। सही। और ये सीरत है अहले बैत की। बड़े आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्राइवर को कहीं और खिलाइए, खुद कहीं और खाइए। हदीस सुन लीजिए आप, सुना दीजिए। यहां जो है वो इमाम के लिए मिलता है, क्या कहते हैं, मैं देख लूँ किस, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रिवायत है, काना इज़ा खला व नसब माइदतहु अजलस मअहु अला माइदतिही ममालिकहु व मवाली। जब भी इमाम रज़ा, अच्छा और एक बात और सुन लीजिए, इमाम रज़ा जाहिरी तौर पर भी वली अहद की हैसियत थी हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, एक जमाना वो भी था। जी जी हाँ, कि हाँ। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान बिछता था, अजलस मअहु अला माइदतिही ममालिकिही व मवाली, हजरत के चाहने वाले, हजरत के गुलाम भी हो, हत्तल बव्वाब, बव्वाब यानी वॉचमैन आज की जबान में कही है, ओहो, जो दरवाजे पर रहता है, गेट कीपर क्या कहते हैं उसको, गेट कीपर, या हत्तल बव्वाब, हत्त साइस यानी अब जो घोड़े की देखभाल करता है, जानवरों की देखभाल करता है, अच्छा, साइस कहते हैं यानी घुमा फिरा के गुलाम। इन सब को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ दस्तरखान पर बिठला करके एक साथ खाना खाते थे। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। जी हाँ, तो ये अखलाक इस्लामी है कि खाना खाइए तो एक साथ खाइए। और ये बात जानबूझ के हमने मौलाना साहब, हालांकि हम नाज़रीन से कई बार कह चुके हैं कि हर गोशे से बात हो जाएगी, लिहाजा ये बात हमने जानबूझ के छेड़ी कि गुलाम के साथ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या रवैया रहा है। बल्कि बसा औकात तो हम देखते हैं, खाने को छोड़ दीजिए जी, मशहूर है कि अपने से जो है बेहतर पहनाते थे। हाँ हाँ, वो जनाब कंबर का वाक़या, कंबर अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हजरत ने दो कपड़ा खरीदा, लिबास खरीदा, एक सस्ता एक महंगा। महंगा वाला कंबर को दिया, सस्ता वाला खुद लिया। अरे हुजूर आप खलीफा हैं, कहा तुम जवान हो, जी जी, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, मैं क्या, मैं तो बूढ़ा हुआ। और शायद आप इसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं। मुझे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा हूँ कि शायद वो कुरान की आयत भी चौथे पारे की जो शुरू हो रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अगर नेकी तक नहीं पहुंच सकते हो तुम, जब तक कि वो ना जो है वो खर्च कर दो जिसको तुम खुद पसंद करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, माशाअल्लाह। जी, अब आइए दावत। अब यहां फरमाते हैं सलासतुन मिनल जफा, तीन चीजें हैं जी जो जफा कहलाती हैं, जुल्म कहलाती हैं। नंबर एक, अन युदअ रजुल इला तआमिन फला युजीब, कि किसी को खाने पर मदऊ किया जाए, बुलाया जाए जी, और वो उसको कबूल
न करे। यानी मैं आपको बुलाऊं हाँ और आप अगर कबूल ना करें, हाँ, बिला वजह की बहाने भाई, एक तो मजबूरी है, वो एक अलग चीज है। मजबूरी की, अच्छा भाई फर्ज कीजिए आप जो है हमको कह रहे हैं कि जनाब 8 बजे आपके जो है वो दावत है और 7 बजे मेरी ट्रेन है, तो अच्छा, ट्रेन थोड़ी छोड़ दूंगा। ये लेकिन पहला। ये कि जहां इम्कान है हाँ, आप बंदे मोमिन की दावत कबूल कर सकते हैं और आप कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ये जुल्म है, जुल्म है। जुल्म है। फरमाते हैं सलासतुन मिनल जफा, 3 चीजें जफा में है। मिन जुमला उसमें क्या, अन युदअ अर्रजुल इला तआमिन, किसी खाने पर आदमी बुलाया जाए, फला युजीब, वो उसको कबूल ना करें। अच्छा, कुछ होते हैं कबूल तो कर लिया, गए, अरे नहीं बस वो आपका हुक्म था चले आए, और नहीं तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, और ये क्या अर्ज करूं, दुनिया भर के फिर गए क्यों थे, गए क्यों थे? जब ये करना क्या था। मोहब्बत है उससे, उसने बुलाया और आप ये सब बातें तो करके। कहते हैं कि ये जुल्म है कि आदमी किसी दावत के लिए बुलाया जाए और उसको जो है कबूल न करे, और यजूब फला याकुल, कबूल कर ले चला जाए और वहां जाके न खाए, ओहो, तो ये भी जफा है। यानी अगर कोई इंसान कहीं है मधु, तो उससे चाहिए कि पहले ही से ही अपने पेट को या अपनी जबान में अभी आपको जब बुलाया गया, आपने दावत कबूल की है, तो अपने को आमादा कीजिए दावत आमादा के लिए, कीजिए, कि बिल्कुल। वहां जाकर के नहीं साहब वो तो आपका हुक्म था इसलिए चला आया मैं, और अब मैं जो है वो तो आप गए क्यों, आपने दावत जुल्म, कबूल, जुल्म। हाँ, जुल्म है, ओहो। मिनल जफा, जुल्म में से है। अब आप पहुंच गए, पहुंच गए। कभी कभी हम लोग दस्तरखान से जल्दी उठ जाते हैं, अच्छा, कुछ लोग बैठे रह गए और हम उठ गए। वो एक अलग चीज अखलाकी। हाँ, हाँ। कभी कभी हम लोग जल्दी उठ जाते हैं ताकि ये जाहिर कर सकें बहुत कम खाते हैं, ओहो, हाँ, है ना, ये मकसद होता है, नहीं होता? जी, जी, जी। अरे अरे कुछ, अरे बस मैं तो इतना मुख्तसर ही खाता ही हूं। यहां रिवायत कहती है अकीलुल जुलूस अलल माइदा, दस्तरखान पर देर तक बैठो। देर तक बैठने का क्या मतलब हुआ, जो इससे पहले चबा चबा के खाएगा आदमी, सही, आराम आराम से खाएगा आदमी, तो देर लगेगी ना। सही बात है। तो कहते हैं अकीलुल जुलूस अलल माइदा, दस्तरखान पर देर तक बैठो। क्यों, उसका एक फायदा है, फ़इन्नहा साअतुन ला तुहसब मिन अअमारिकुम, ये जितनी देर दस्तरखान पर रहोगे उतनी देर तुम्हारी उम्र में काउंट नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सी नक्शेबाजी के लिए ये नुकसान हम क्यों करते हैं, क्यों कर ले हम भाई, है ना? सही। लिहाजा दस्तरखान पर देर तक बैठो, इसलिए कि ये वो घड़ी होती है कि जो तुम्हारी उम्र में शामिल नहीं होती है। अब बैठ गए दस्तरखान पर, जी, चाहे अपने दस्तरखान पर हो या किसी ने दावत की हो, जी, जी। दस्तरखान पर होना क्या चाहिए। बिल्कुल। आजकल शादी ब्याह में सारी दुनिया जहान की चीजें होती हैं, मुर्ग भी है तो मछली भी है, तो मुर्ग की 5 किस्में हैं तो मछली की 8 किस्में हैं, फला है दुकान 50 किस्मों का खाना रख दिया। लेकिन आदमी को गैरत आती है अगर उसमें जो है वो भिंडी की सब्जी रख दे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आदमी को गैरत आती है अगर उसमें पालक का साग रख दे। हाँ, जबकि रिवायत क्या कहती है, दस्तरखान को सब्जी से खाली नहीं होना चाहिए। अजीब है। और हमारे लिहाज से मौलाना साहब, आज तो मांग मांग के लोग खा रहे हैं भाई, हम नहीं खाते ये गोश्त वोश्त। अच्छा, एक आजकल की हालत में तो ये भी पता नहीं कौन बेचारा परहेजी हो, परहेजी हो, सही। इसलिए कि जब उससे कहा जा रहा है कि तुम इनकार नहीं करो, जाओ, और गए हो तो खाओ, खाओ। वो बेचारा परहेज में है तो क्या करे। अब क्या करे तो वो, दावत वाले को भी चाहिए कि उसका लिहाज करे, रखे। चुनांचे सब्जी के लिए ताकीद की गई है। वाह। मैं 2-4 कुछ हदीसें सुना, खज़्ज़रू मवाइदकुम बिल बक़्र, अपने दस्तरखान को हरा रखो, हरा हरा रखो, यानी हरी सब्जी यानी होना सब्जी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, वाह, मूली का पत्ता हो गया, फला हो गया, ये हो गया, हरी सब्जी साग होना सब्जी, चाहिए। जी। फ़इन्नहु मतरदतन लिश्शैतान मअ तस्मिया, इसलिए कि बिस्मिल्लाह के साथ इसको खाओगे ना तो ये शैतान के भगाने का जरिया है। वाह। एक मर्तबा जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर बैठे, सब्जी नहीं थी। मौलाना साहब, ये वाकई आप कबल इसके बयान करें, आपने जो अभी कोट किया कि शैतान के भगाने का जरिया, यानी शैतान भी शामिल होता है खाने में इस तरह से। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह नहीं होगा शैतान शामिल होगा। शैतान सिर्फ खाने में नहीं, अब ये चैनल में इसमें और आगे नहीं वजाहत के साथ, पता नहीं कितनी चीजों में शैतान शरीक इशारा हो जाता करते है, हैं, नाज़रीन समझ पता नहीं कितनी चीजों में शैतान शरीक होता है अगर बिस्मिल्लाह उसमें शामिल हाल नहीं है। ओहो, तो हर काम, इसीलिए रिवायत कहती है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर, अगर कोई काम कायदे का है और बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हुआ है वो काम नाकिस है, वो तो बुरीदा है।
तो बिस्मिल्लाह होना चाहिए। शैतान को भगाने का बेहतरीन तरीका है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाहिर सी बात, खुदा के नाम से है तो फिर उसमें शैतान और कहाँ जाएंगे। सही जी, वो जो आपने तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछा, ये दावत की बात नहीं, खुद हजरत के घर में अच्छा। दस्तरखान बिछा, दस्तरखान में सब्जी नहीं थी। फरमाया या गुलाम अमा अलिमत अन्नी ला आकुल अला माइदतिन, तुमको पता नहीं, भूल गए तुम कि मैं ऐसे दस्तरखान पर नहीं खाता हूं कि लैसा अलैहा खदरा, जिस दस्तरखान पर हरी चीज ना हो, ओह, जिस दस्तरखान पर सब्जी ना हो। काला फातिहा, ये नहीं कि कह के रह गए हो। एक होता है कि क्या भाई तुमको पता नहीं कि मैं बगैर सब्जी खाना नहीं खाता हूं, और शुरू कर नहीं। इमाम ने फरमाया या गुलाम अला अमा अलिमता, क्या तुझको ये याद नहीं है कि मैं उस दस्तरखान पर नहीं खाता हूं जिस पर जो है वो हरी चीज ना हो। फातिहा, जाओ लेके आओ। फज़हबा, और वो गुलाम गया, वह अता, और फिर वो लाया सब्जी। फमद्द यदहु फअकला व अकलतु मअह, इमाम ने भी खाया। रावी कहता फिर अब जब इमाम ने नहीं जब तक शुरू किया मैं कैसे खाता, अब इमाम ने खाया तो इमाम के साथ मैंने भी खाया। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुराद लिया जा सकता है कि सब्जी के बेइंतहा फायदे हैं कि जिसके जरिए ये जोर दिया गया है कि दस्तरखान पे हरी सब्जी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक मगर धनिया छोड़ करके। हाँ, ये फर्ज आ चुका है कि किशनीज जो है धनिया हाफिजे को, धनिया की पत्ती है हाफिजे को कमजोर करती है। लेकिन हम ये जोड़ना चाहेंगे, ज्यादा अगर यूज कर लें तो ना, कभी कभी हो तो कोई मसला नहीं है ना, कम में कोई हरज नहीं है, कम में कोई हरज नहीं। और ये जो हदीस आपने जो कोट किया, इसमें भी एक चीज, ये बारीकी हम जरूर जोड़ना चाहेंगे कि अगर किसी के यहाँ मजबूरी हो, गरीब आदमी है, वो दो चीजें कहाँ से बनाए, एक सब्जी बना दे खाली, जी हाँ, बेहतर। भाई आदमी जो है वो कहीं ना कहीं तो गोश्त खाया होगा ना, कोई जरूरी हमारे यहाँ आके खाएगा। सही, तो सब्जी बनाते, वो तो और सस्ता है जी। तो अब आइए, इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह से जी रिवायत है कि दस्तरखान में 12 खसलतें हैं। 12 खसलतें हैं, हाँ, जिसमें 4 वाजिब है, 4 सुन्नत है और 4 अदब में शुमार होती है। अलबत्ता वाजिब का मतलब यह नहीं कि फिक्ही वाजिब, वाजिब मतलब जरूरी है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ये जरूरी है, नहीं है कि वाजिब हराम के मुकाबले वाला कि नहीं करोगे तो गुनाह होगा, वो वाजिब नहीं है। वो मराजे किराम का काम है फतवा देना क्या वाजिब है क्या वाजिब है। यहां वाजिब का मतलब जरूरी है। तो 4 चीजें वो हैं कि जो जरूरी है, 4 चीजें वो हैं कि जो सुन्नत है, 4 चीजें अदब में शामिल होती हैं। फरमाते हैं कि फिल माइदती इस्नता अशरत खसलतन यजिब अला कुल्ल मुस्लिम अन यारिफहा, कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि ये 12 चीजें आदमी समझ ले। उसमें 4 जरूरी क्या है, 4 सुन्नत क्या है और 4 अदब क्या है। अरबउन मिनहा फर्दुन, 4 फर्ज है, व अरबउन सुन्नह, 4 सुन्नत है, व अरबउन तादीब, और 4 क्या है, अदब है। फअम्मल फर्द, जरूरी क्या है, फल मारिफा, खुदा की शिनाख्त, अल्लाह की शिनाख्त जरूरी है। वर रिजा, जो भी आप खा रहे हैं रिजा इलाही उसमें है कि नहीं है, हराम ग़िज़ा तो नहीं है, खुदा की मर्जी उसमें शामिल है कि नहीं है। व तस्मिया, बिस्मिल्लाह कहना, व शुक्र, जैसे अभी गुजरी हदीस के खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। व अम्मा सुन्ना, सुन्नत क्या है, फल वुदू, खाने से पहले वजू करना, अभी रिवायत पिछले उसमें गुजरी। क़ब्ल ताम, खाने से पहले। वल जुलूस अलल जानिबिल ऐसर, और बैठना बाएं पहलू पे जोर दे करके, ओह, अपने बाएं तरफ, हाँ बाएं तरफ, जो पर पहलू पर जोर दे करके। व तजवीदुल माज़ग, खूब कायदे से चबा करके खाना। वकिल अफवन में एक लाइन नीचे चला गया, माफी चाहता हूं। वल जुलूस अलल जा वल अक्ल बिसलास असाबिअ, 3 उंगलियों से खाना। वल अकुल असाबिअ, उंगलियों का चाटना, ये सुन्नत में से है, ये 4 हो गई। वह अम्मत तादीब, अदब क्या है दस्तरखान का, फल अक्लो मिम्मा यलीक, खाना जो भी जो है मैसर हो। अच्छा। वह तस्गीर लुकमा, लुकमे का छोटा होना। वाह। वह तजवीदुल माज़ग, खूब कायदे से चबा चबा के खाना। वह क़िल्लतुन नज़र अला वजूहिन नास,
दूसरों की तरफ दस्तरखान लगा है, वो क्या खा रहे हैं, अच्छा, वो क्या खा रहे हैं, अपना देखिए अदब आप। के खिलाफ। हाँ, अदब के खिलाफ है कि दूसरों के चेहरे की तरफ निगाह न डालें। ये 12 चीज़ें, ये 12 चीजें जिसमें 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 4 अदब। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसके बाद की जो गुफ्तगू है हम ज़रूर शुरू करेंगे, नाज़रीन आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन हाँ अगला एपिसोड जो है उसको देखना ना भूलिएगा, वो बड़ा ही अहम होगा। इसलिए कि खाना चलिए हर इंसान खाता है और बिना खाए ज़िंदा भी नहीं रह सकता है, लेकिन कितना खाए। और भी कुछ ऐसी गुफ्तगू है कि जिस पे अगर वाकई, हालांकि हर बात ऐसी हम पेश कर रहे हैं कि जिस पे अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, अच्छी तरह से गुजरे, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका अहदीस के ज़रिए हम आप तक पेश कर रहे हैं। तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, खाने पीने के सिलसिले से ही होगा। तो आप देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसान। खुदा हाफ़िज़। وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين.